उच्चारण करें। जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं उनसे निवेदन है, कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर दें। सुबह बात चल रही थी, संसार में 3 पदार्थ अनादि है। इन 3 पदार्थों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति 3 पदार्थों को ठीक से जान लेगा, समझ लेगा, वह स्वयं भी सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुख देगा। तीन पदार्थों के नाम ईश्वर, बोलिए ईश्वर, आत्मा, आत्मा, प्रकृति, प्रकृति। ये 3 पदार्थ, ये तीनों अनादि है। अनादि मतलब सदा से है, इनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। ये बात समझना कठिन है कि इनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, और सत्य यही है। धीरे धीरे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न मेरा, आप उत्तर दीजिए। क्या अभाव से भाव हो सकता है? एब्सेंस में से प्रेजेंस हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, ये नियम से जा रहे। क्या भाव से अभाव हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ है तो वो खत्म नहीं होगी। कोई है ही नहीं तो नई पैदा नहीं हो सकती। अभाव से भाव नहीं होता, भाव से अभाव नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही रहेंगी। ठीक है, आज 3 वस्तु उपलब्ध है, इसका अर्थ है कि पहले भी 3 ही थी। यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति माने तो 3 भी 4 हो सकती है। एक अभाव से पैदा हो गई तो 4 हो गई, पर आप कह रहे हैं अभाव से भाव होता ही नहीं तो 4 कभी नहीं होगी। 3 है तो 3 ही रहेंगे। और दूसरी बात आपने कही कि भाव से अभाव भी नहीं हो सकता। जो चीज़ है वो लॉस्ट नहीं हो सकती। तो 3 है तो 3 ही रहेंगी, 2 भी नहीं हो जाएंगी। तो सारी होगा 3 अनादि है, आज भी 3 है, आगे भी 3 ही रहेंगी। न तो 3 की 4 होगी, न 3 की 2। 3 है तो 3 ही रहेंगी। बस इतने कोई समझना बहुत हो गया, इतना समझ लो बेड़ा पार है। लोग इन 3 वस्तुओं को ही नहीं समझ रहे, बस यही दिक्कत है। जैसे उदाहरण के लिए शरीर की बात करें, क्या हमारा शरीर सदा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। शाब्दिक रूप से ठीक, ये शाब्दिक ज्ञान। हमारा शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा, ये शाब्दिक ज्ञान। अंदर मन बुद्धि में तो नहीं बैठा अभी तक कि हमारा शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा। हमारा चिंतन, हमारी योजनाएं तो ऐसी हैं जैसे अभी 18 साल की है। हाँ या ना? चिंतन तो ऐसा है, हम थोड़ी मरेंगे,
हम तो हमेशा जिएंगे, मरेंगे जापान वाले, मरेंगे चाइना वाले, मरेंगे इंडोनेशिया वाले, भूकंप तो वहाँ आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा, ऐसा सोचते लोग। हम तो हमेशा जिएंगे। तो ये भ्रांति है, अविद्या है। यानी आप शरीर के बारे में ठीक नहीं समझ रहे, ये सदा जीवित नहीं रहेगा और हम मान रहे हैं हम सदा जीवित रहेंगे। यही भ्रांति है, यही अविद्या है। हमारे पास जितनी धन संपत्ति है, क्या सदा ये बढ़ती रहेगी या घट भी सकती है? और ऐसा सोचते नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता कि मेरी संपत्ति घट भी सकती है। यही सोचते बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, व्यापार में लाभ होता ही रहेगा, पैसे कमाते ही रहेंगे, घाटा होगा ये नहीं सोचते। तो ये अविद्या है, यही अविद्या हमें दुख दे रही है। हमारी अपनी अविद्या हमको 70-80% दुख देती है। बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियाँ भी 10-20% दुख देती हैं। हमारे दुखों का बाह्य कारण 10-20% है, 80-70-80% तो हमारा अपना कारण है, हमारी अपनी अविद्या, अपनी भ्रांतियाँ, वो हमारे लिए दुखदायक है। जैसे हमारा शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा, इसी तरह से क्या हमारे परिवार वालों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का शरीर सदा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। उनके बारे में भी कभी नहीं सोचते कि वो भी मर जाएंगे, अर्थात उनका शरीर ही छूट जाएगा। मरने का मतलब शरीर छूटना, आत्मा और शरीर अलग होना, बस इतना ही है। मरने का मतलब इतना है। आत्मा तो मरता है, आत्मा तो सदा से है, सदा रहेगा। अभी तो बताया 3 वस्तुएं ना दी, आत्मा तो मरना नहीं, क्योंकि शरीर मरेगा, क्योंकि शरीर उत्पन्न हुआ है इसलिए मरेगा। जो चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। हाँ या ना? शरीर उत्पन्न हुआ है, नष्ट हुआ, हमारा भी, परिवार वालों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, सबका। तो ये सत्य है, इसको सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। लोग नहीं सोचते, इसलिए जब कोई घटना होती है फिर रोते बैठे, फिर दुखी होते हैं, ये क्या हुआ। जब ऐसी कोई घटना हो जाती है मृत्यु आदि की, तब बहुत दुखी होते हैं, खूब रोते हैं। फिर कहते हैं मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आपने नहीं सोचा था इसलिए तो दुखी हो रहे हो, पहले से सोचा होता तो इतने दुखी नहीं होते। आप जन्म से लेकर अब तक भ्रांति में, अंधेरे में चल रहे, सत्य को समझ ही नहीं रहे। जैसे आप ट्रेन में बैठे, 10 घंटे का रूट है तो 10 घंटे बाद ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। 2 महीने तो नहीं रह सकते ट्रेन में, जहाँ तक रिजर्वेशन है वहीं पर बैठे रूम बनाए। तो जैसे ट्रेन की यात्रा एक सीमित है, कुछ घंटे की, जीवन यात्रा भी तो सीमित है, ये कुछ वर्षों की है। जैसे रेल की यात्रा है, ऐसी ही जीवन यात्रा है, ये भी यात्रा है। जो हम जीवन जी रहे हैं ये भी यात्रा है। रेल में कुछ यात्री मिलते हैं, छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है। तो ऐसे ही जीवन यात्रा में भी बहुत से लोग मिलते हैं और जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है। पर हम कभी सोचते नहीं, इसलिए दुखी होते हैं। ट्रेन यात्री के बारे में सोचते हैं, बस अब 3 घंटे में इसका स्टेशन आने वाला है, तो 3 घंटे बाद वो उतर जाएगा, तो वो अपनी मानसिक तैयारी कर लेते हैं, इसके साथ 3 घंटे की यात्रा है। फिर उसका स्टेशन आया, वो उतर गया, हमें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमने तैयारी कर ली थी ये 3 घंटे बाद अलग हो जाएगा। और परिवार वालों से कभी तैयारी नहीं करते कि ये भी अलग होगा, रिश्तेदारों के, मित्रों के बारे में कभी नहीं सोचते ये भी अलग होगा। ये नियम है, जहाँ सहयोग होता है वहाँ वियोग भी होता है। ये जो हमारे चाचा, मामा, बुआ, मौसी, रिश्तेदार हैं, माता पिता, क्या अनादिकाल से हमारे माता पिता हैं? इससे पहले भी तो कई जन्म हो चुके हैं हमारे, हाँ या ना?
उन पिछले जन्मों में कोई हमारे माता पिता थे या नहीं थे? वो कहाँ आ गए? छूट गए। मान लो पीछे 10,000 जन्म हो गए तो 10,000 में 20,000 माता पिता थे हमारे, अब वो सारे छूट गए। जो आज वाले ये भी छूट जाएंगे। अच्छा वो वाले असली थे, आज वाले असली? कौन से असली माता पिता है? हाँ, तो फिर क्यों इनके पीछे पड़े हो? न वो असली थे न ये असली है। बस काम चला हुआ थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए अपना टाइम पास कर लो। हमने वर्तमान में जो माता पिता है इस जीवन में शरीरधारी, उनसे बहुत सारी सेवा ली है। जन्म से लेकर अब तक बहुत सेवा ली है, हाँ या ना? तो सेवा ली है तो सेवा कर दो, बस इतना ही है। रेल में यात्री मिलते हैं, थोड़ा सहयोग लेते हैं, थोड़ा हम उनको सहयोग दे देते हैं, बस बात खत्म हो गई। तो जीवन यात्रा में भी बहुत से लोग मिलते हैं, उनसे थोड़ी सेवा ले ली, थोड़ी सेवा कर दो, बात खत्म हो गई। उनसे पक्का हमेशा का रिश्ता बना के बैठोगे तो आपको दुख होगा। हमेशा का रिश्ता है ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं। बस इसी को समझना तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान। जब ये अंदर उतर जाएगी ये बात, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी की माता पिता नहीं है। ये सब सांसारिक व्यवहार चलाने के लिए बनाए गए आर्टिफिशियल रिश्ते हैं, ये कोई परमानेंट रिश्ते नहीं है। ये सब बनाए गए रिश्ते हैं। एक बात इससे और ज़्यादा कठिन है जो आपको समझ में नहीं आएगी, अभी तो नहीं आएगी, टाइम लगेगा समझने में। और ये बात सुन के आपको झटका भी लगेगा, अच्छा ऐसा भी है, सुना दो। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, समझ में आए चाहे नहीं है, मैं सुना देता हूँ। अभी एक आवाज़ आई थी कि ऊपर वाले से हमारा रिश्ता है, एक आवाज़ आई थी, उससे भी नहीं है, उससे भी परमानेंट रिश्ता नहीं है। एक मुहावरे की बात है, क्या वो आवाज़ कमा गया? नहीं ठीक है, ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो ये क्या करता है? नहीं कुछ वो पेन लेके आओ। जैसे हम व्यवहार में स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ लोगों को दोस्त बना लेते हैं, हाँ या ना? बनाते ना? क्यों बनाते? अपने लाभ के लिए, सहयोग के लिए, लाभ के लिए। दूसरे से कोई हमारा खून का रिश्ता तो था नहीं, फिर भी हमने बना लिया तो चलो अच्छा आदमी है, हमें सहयोग करेगा, हम इसको सहयोग करेंगे, ये हमको सहयोग करेगा, ऐसा सोचकर हमने किसी से दोस्ती कर ली, ठीक है। तो जैसे हमने ये दोस्ती कर ली, ये कोई हमारा कोई भगवान ने बनाया रिश्ता नहीं, हमने खुद बनाया। मित्र जो है हम खुद बनाते हैं। भाई माता पिता तो भगवान बना के भेजता है, उनसे तो रिश्ता ईश्वर ने बनाया। जो मित्र हम बनाते हैं वो हमने खुद बनाया, यानी वो कोई अनादिकाल से रिश्ता नहीं है जो दोस्त हमने बनाया। इतनी बात समझ में आई जी? आगे जो माता पिता का रिश्ता है वो ईश्वर ने बनाया, वो भी अनादिकाल से नहीं, थोड़े दिनों से, क्योंकि पिछले जन्म में ये माता पिता नहीं थे, कोई और थे। इस जन्म में ये है, अगले जन्म में कोई और मिल जाएंगे। तो ये रिश्ते ईश्वर ने बनाया, ये भी बनाए गए हैं, क्रिएटेड, नॉट एटर्नल। ये नित्य नहीं है, सदा से नहीं है, ये हमने बना लिए रिश्ते। कुछ हमने बना लिए, कुछ ईश्वर ने। यहाँ तक ठीक है जी? अब आप कहेंगे तुम्हें वो माता अच्छा पिता तुम्हें वो, ईश्वर को तुम कहते हैं तू हमारी माता है, तू हमारा पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, तो उसके साथ तो हमारा पक्का रिश्ता है ना, ऐसा लोग मानते हैं। वास्तव में उससे भी कोई पक्का अनादिकाल का रिश्ता नहीं।
उसके साथ भी आर्टिफिशियल है, हमने उसको बाप बना रखा है। बाप और बेटे की उम्र बराबर होती है या कम अधिक? ठीक है, हाँ ईश्वर की उम्र और हमारी उम्र कम अधिक है या बराबर है? बराबर है। बराबर। तो बाप बेटा कैसे हुए? बाप बेटे की उम्र बराबर तो नहीं होती। लेकिन व्यवहारिक रूप में कैसे रहा? व्यवहारिक रूप में हमने मान लिया, मैं क्या करूँ, बना रखा है। लोग तो गधे को बाप बना लेते हैं। फिर वो तो राजा है, मालिक है, उसके बाप बनाने में क्या तकलीफ है? तीनों अनादि है ना, बारी बारी से बोलिए। हाँ तीनों अनादि है ना, हाँ, तीनों अनादि। जीव, प्रकृति और ईश्वर। ईश्वर, तीनों अनादि है। तीनों की कोई उत्पन्न होने को कोई टाइम है ही नहीं है ना। तो तीनों की उम्र बराबर होगी। तीनों की उम्र बराबर है, जब बाप- तीनों की कोई जब बराबर उम्र है तो कौन किसका बाप? तो बाप को हो ही नहीं सकता वो। तो हमने जबरदस्ती बना रखा है। जबरदस्ती बना, ज्यादा जानकार ज्यादा है, वो आनंद वगैरह ज्यादा कुछ है, इससे हमारा बाप है। क्यों बनाया? इसलिए कि हमें उससे स्वार्थ है, हाँ वो सब अपना लाभ लेना है। हमसे वो है। जब मनुष्य को हमने दोस्त बनाया तो हमने फायदे के लिए बनाया। जैसे इस व्यक्ति को अपना दोस्त बनाया अपने लाभ के लिए है। ईश्वर ने कुछ माता पिता हमारे साथ जोड़ दिए हमारे लाभ के लिए, और हमने ईश्वर को अपना बाप बना लिया, माँ बना लिया, दोस्त बना लिया, गुरु बना लिया, सब बना लिया, राजा बना लिया अपने स्वार्थ के लिए। हमने भी बनाया है। क्या हम आत्मा ईश्वर में से पैदा हुए? नहीं, तो फिर हमारा बाप कैसे हुआ? हम उसमें से पैदा होते तो हमारा बाप होता, हम उसके बच्चे होते। हाँ बोलिए। जैसे हम अल्पज जीव है, वो सर्वज है, इस नाते से वो हमारे बाप नहीं हो सकते, मतलब हमने- हमारे पिता नहीं हो सकते। हाँ हाँ हो सकता है, मैं कह तो रहा हूँ। हमने उसको पिता बना लिया, बनाया है वो है नहीं। हम हैं नहीं उसके बच्चे। हमने अपने आप को बच्चा बना लिया, उसको बाप बना लिया। क्यों? हमें स्वार्थ है। स्वार्थ के नाम से वो हमारा पिता है। स्वार्थ के कारण हमने उससे रिश्तेदारी करी है। आई कुछ समझ में आई? बोलो। हाँ, सिद्धार्थ जी बोलिए। अभी 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 जो आपने बोला अवधि की बात बोली, और अवधि मतलब बराबर है, बराबर है, आपने ऐसा बोला। यस। ईश्वर के जो पांचवा का इसमें आता है कर्मों का फल देना। हाँ हाँ, तो अगर वो बराबर है तो कोई भी इक्वल बराबर एक दूसरे को फल थोड़ी दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? राजा और प्रजा दोनों का नगर ऊपर वाले हैं, और हम एक दूसरे को फल दे रहे हैं कि नहीं? जो न्यायाधीश है कोर्ट में, उसकी उम्र 56 साल, तो अपराधियों में 56 साल का कोई नहीं है। 56 साल का न्यायाधीश है, 56 साल का अपराधी है, बराबर उम्र वाला उसको कर्म फल दे रहा है, क्यों नहीं दे सकते? बोलिए। तो फिर हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं कि ईश्वर की और ईश्वर प्राप्ति करेंगे तब मोक्ष मिलेगा, तब मोक्ष मिलेगा? हमारा स्वार्थ है ना, अपने स्वार्थ के लिए उसको बाप बना लो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ उसको बाप मत बनाओ, ये थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हमने बना रखा है। हमने बनाया है ना, वो है नहीं, बनाया है, हाँ क्रिएट बनाया किया। है, बस ये समझ रहा है। जब उसको बाप बना सकते हैं, वो भी कोई हमसे तो अलग ही चीज़ है ना। जब हम हमसे अलग चीज़ को बाप बना सकते हैं तो दूसरी आत्मा को बाप क्यों नहीं बना सकते? वो भी पक्का परमानेंट रिलेशन नहीं है, आर्टिफिशियल है। रिलेशन की बात करते हैं। वही कह रहा हूँ, वो हमने आर्टिफिशियली बनाया है उसको। जैसे दोस्तों को बनाया, वो भी आर्टिफिशियल रिलेशन है। और ये रिश्ता कब तक चलेगा? जब तक हम दोनों न्याय पर चलेंगे। क्या बोलो? दोनों न्याय पर चले। न्याय पर चलेंगे। आपने ईश्वर को बाप बनाया, क्यों बनाया? इसलिए कि वो आपके साथ न्याय करता है, इसलिए आपने बाप बनाया। कल को वो न्याय शुरू कर दे आपको, जा भाई तू अपने घर, तू हमारा बाप नहीं है, तू हमारे साथ अन्याय करता है, आप उसको उठा के फेंक देंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे आप। तभी तक उससे रिश्ता है, दुनिया में किसी से भी रिश्ता है हमारा, तभी तक रिश्ता है जब तक हम न्याय करेंगे, जब तक वो हमारे साथ न्याय करेगा तब तक रिश्ता चलेगा। अब मनुष्य लोग कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है, कभी तो ठीक काम करते हैं और कभी गड़बड़ करते हैं। जब ठीक चलते हैं तो रिश्ता बना रहता है, और जब गड़बड़ करते हैं, समझाने पर भी नहीं मानते, तो हम रिश्ता तोड़ देते हैं। हाँ या ना? मनुष्यों से रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि वो अन्याय करते हैं, हठ करते हैं, मनमानी करते हैं। क्या ईश्वर कभी हठ करता है? मनमानी करता है? अन्याय करता है? इसलिए हम उससे रिश्ता नहीं तोड़ते।
ये कारण है। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है शायद। इसीलिए तो नहीं तोड़ रहे ना। दूसरा ऑप्शन होता तो वो कर लेते, तो इसको तोड़ देते। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और वो हमारे साथ अन्याय करता नहीं। जब तक अन्याय नहीं करेगा तो तोड़ेगा। आप भी आपस ये बात में तो हम ऑप्शन की बात हम बाद में सोचेंगे। पहली बात तो ईश्वर हमारे साथ अन्याय करता है, न हमारे साथ कोई कुछ भी ऐसा कुछ करते ही नहीं है, तो हम क्यों सोचे बोले? नहीं, हम ऑप्शन के बारे में नहीं सोच पा रहे। ऑप्शन का तो प्रश्न तब आएगा ना जब हमसे अन्याय करे, तब हम सोचेंगे ये तो बेकार है, तो और अच्छा बोल रहे हैं। तो जब करता ही नहीं अन्याय तो दूसरा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे समझना ईश्वर को। ईश्वर कभी भी किसी पर इतना सा भी अन्याय नहीं करता, न किया न करेगा। इसलिए सब लोग उसकी पूजा करते हैं। जितने आस्तिक लोग हैं, बुद्धिमान है, सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए तो करते हैं कि वो न्यायकारी है। यदि वो अन्याय करने लगे तो सब फेंक देंगे उठा के। आप देखते हैं जो पार्टी खराब होती है आप फेंक देते हैं, जो राजा खराब है उसको उठा के फेंक देते हैं। अच्छे राजा को बिठाते हैं, वो हमको सुख देगा, हमारे साथ न्याय करेगा, उसको रखते हैं। खराब आदमी को हटा देते हैं। आपकी कंपनी में नौकर है, वो अच्छा काम कर रहा है तो आप रखते हैं, वो ना करे तो निकाल देते हैं। बस बोलिए, ठीक है। तो ईश्वर को इस तरह से समझना है, वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है। वो हमारा न्याय करता है। हम अच्छे बुरे काम करते हैं, सब कर्मों को देखता है, ठीक से न्याय करता है। सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है हमारे लिए, अपने लिए नहीं। ईश्वर को क्या स्वार्थ है? उसको क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। उसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया हमारे लिए, और वे में कहा भी है कि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो पहले मस्त हर समय 24 घंटे आनंद में रहता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपको समस्या है, आपको तकलीफ है, आपको खाने को चाहिए संतरा, केला, अंगूर, तरबूज, आम, तरह तरह के फल खाने को चाहिए, तरह तरह की मिठाई खाने को चाहिए, अनाज चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, सब्जी चाहिए, जड़ी बूटियाँ चाहिए, आपको चाहिए। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। मैं आपके लिए सृष्टि बना रहा हूँ, मैं आपके लिए सारी चीज़ें बना के दे रहा हूँ। मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, सारी चीज़ें शरीर बना के दे रहा हूँ। जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो कुछ आपको भी तो मेरा कानून मानना चाहिए, आया ना? हाँ, मानना चाहिए। बस ईश्वर यही कह रहा है, मेरे कानून में चलो, मैं आपको सुन दूंगा। मेरा कानून तोड़ोगे तो दंड मिलेगा। अब थोड़े से बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान का कानून समझते हैं और उसका पालन करते हैं। ईश्वर हमको सुख देता है, मनुष्य बनाता है, बुद्धि देता है, सब काम सुविधा अच्छी मिल गई। जो लोग ईश्वर की बात नहीं समझते, कानून नहीं मानते, उल्लंघन करते हैं, मनमानी करते हैं, हट करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनको फिर वो जेल में डाल देता है। सूअर, कुत्ता, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ऐसी वनी में डाल देगा, वेल मछली बना देगा, बरगद का पेड़ बना देगा, 500 साल तक खड़े रहो, दंड भोगते रहो। इस तरह से हमको समझना है, ईश्वर को भी समझना है, खुद को भी समझना है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर मरेगा, हम नहीं मरेगा। ऐसे समझना, शरीर उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, कुछ भी करके उसको बचा नहीं सकते। धरती भी टूटेगी, सूरज भी नष्ट होगा, वो भी बनाएगा, एक दिन आएगा, सब खत्म हो जाएगा। इनके टूटने पर अंत में प्रकृति बचेगी, क्योंकि प्रकृति उत्पन्न नहीं हुई, वो नित्य है, वो अनादि है, वो नष्ट नहीं होगी। संसार की चीजें नष्ट हो जाएगी जो जो उत्पन्न हुई थी। तो इस तरह संसार को भी समझें, ये अनित्य है, नाशवान है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें ज्यादा मोह माया नहीं रखनी चाहिए। जितनी मोह माया बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा। दुख का कारण ये मोह माया, आसक्ति, अटैचमेंट, ये दुख का कारण, और वो हमने खुद बना रखी है। इसलिए कह रहा हूँ 70-80% दुख के कारण हम खुद हैं। दूसरे लोग कुछ तो परेशान करते हैं, मान लिया, पर उससे ज़्यादा हम खुद परेशान होते रहते हैं। एक व्यक्ति ने आपको एक बार गाली दी, आप उस घटना को 20 बार याद करते हैं, 20 बार आपका दुख बढ़ेगा। वो 20 बार तो आप खुद बढ़ा रहे हैं,
उसने तो एक ही बार गाली दी और 20 बार आप उसको दोहराते हैं, ये हमारी गलती है, आप दोहराना बंद कर दो, वो दूर नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह किसी से राग रखते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, ये सारा राग द्वेष का चक्कर है, सारी दुनिया इसी में पिट रही है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जिसमें राग ना हो, द्वेष ना हो, अविद्या ना हो। जिसको अविद्या बची हुई है उसका अगला जन्म होगा, क्या बोला दोहराएगी, जिसको अविद्या है उसका परिणाम होगा, और अविद्या है तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, ये दोनों उसके बच्चे हैं। अविद्या की, अविद्या इनकी माँ है, राग द्वेष उसके बच्चे हैं। अविद्या होगी तो राग द्वेष भी होगा, अविद्या बढ़ेगी तो राग द्वेष भी बढ़ेगा, अविद्या घटेगी तो राग द्वेष घटेगा, अविद्या मर जाएगी राग द्वेष मर जाएगा, अविद्या राग द्वेष खत्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष का रास्ता। तो ये तीन चीज़ों को हमको अच्छी तरह से समझना है। जब ये तीन चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएंगी तो क्या होगा, संसार से राग समाप्त हो जाएगा, द्वेष समाप्त हो जाएगा, अविद्या हट जाएगी, ईश्वर ठीक ठीक समझ में आएगा, और फिर आपको ईश्वर ही चाहिए, बस फिर कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, ईश्वर। जब ये स्थिति आएगी तब आप दिन रात उसके पीछे, मोटी भाषा में उसके पीछे पागल हो जाएंगे। आज लोग धन के पीछे पागल हैं, हाँ या ना, है ना? उठते बैठते खाते पीते जागते सोते बस धन के ही सपने आते, रात को सपने में भी धंधे करते रहते। तो जब हम ये कहते हैं कि आज दुनिया धन के पीछे पागल है, तो किसी को क्योंकि धन की कीमत समझ में आ रही है इसलिए उसके पीछे पागल है। जिसको ईश्वर समझ में आएगा वो ईश्वर के पीछे पागल हो जाएगा। ऐसे ही दीवाना होगा जैसे लोग धन के पीछे दीवाने हैं। और मान लो कोई भगवान के पीछे पागल हो जाए तो दुनिया उसको कहेगी तो पागल हो गई। ये कुछ और ही उल्टा ही सोचता है। जो ईश्वर के पीछे लग जाएगा उसको लोग क्या कहेंगे, तो पागल हो। उनकी नज़र में वो पागल है क्योंकि वो लोग इस तरफ चल रहे हैं और वो इस तरफ चल रहे हैं, दोनों रास्ते उल्टे। सब लोग इस तरफ जा रहे हैं और एक आदमी इस तरफ जाए तो सारी दुनिया उसको पागल तो कहेगी। तो अगर आपको पागल भी कहें लोग तो भी चिंता नहीं है, घबराना नहीं। ईश्वर के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, और अगर पागल कहें तो चिंता नहीं है। उनकी नज़र में हम पागल हैं, हमारी नज़र में वो पागल है, बात तो बराबर है। फिर टेंशन का एक ही है। वो हमको पागल कह रहे हैं, हम उनको पागल कह रहे हैं। वो भी तो पीछे घर के पीछे पागल ही है, वो कौन से ठीक ठाक समझ में आ रही है? सारी दुनिया पागल है, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय अगर कोई आपको पागल कहे तो परवाह नहीं है, चिंता मत करना। वो खुद भी तो पागल है। हम ईश्वर के पीछे पागल है, वो धन के पीछे पागल है, बात तो बराबर है। फिर दुखी क्यों होना? तो अपनी अपनी सोच की बात है, अपना अपना चिंतन है। जिसको जो समझ में आता है वो उसके पीछे पड़ जाएगा। जिसको क्रिकेट का शौक है वो क्रिकेट के पीछे पागल है, खाना भी भूल जाएगा है, और 6 काम छोड़ देगा तो क्रिकेट नहीं छोड़ेगा। चेस वाला चेस के पीछे पागल है, वो उसको नहीं छोड़ता। म्यूजिक वाला म्यूजिक में डूबा रहता है, वो म्यूजिक के पीछे पागल है और दुनिया की खबर नहीं उसको। माँ खाना रख गई, बेटा खाना खा ले, हाँ हाँ खाता। वो लगा अपने गीत संगीत में तो बंदे का होश ही नहीं उसको। वो अपना गाना बजाने में लगा रहता है, खाना ठंडा हो जाता है। तो हर व्यक्ति पागल है, इसलिए कोई आपको पागल कहे तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, सच बात है। वो भी पागल है, हम भी पागल है, इस तरह से सोचना चाहिए। तो एवरेज कहाँ है? लोग एवरेज है ही नहीं। एवरेज रहना ठीक है पर एवरेज है ही नहीं। अगर आप एवरेज रहेंगे तो फिर वो चीज़ प्राप्त होगी नहीं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो मिलेगी नहीं, एवरेज से नहीं मिलती है, पागल होना ही पड़ता है। लोग धन के पीछे पागल हैं, इसलिए धन कमा रहे हैं। अगर इतनी एफर्ट्स नहीं करेंगे तो धन नहीं कमा पाएंगे।
वो पागल होना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी फैक्ट्री चलती है, बड़ा दुकान चलती है, बड़ा व्यापार होता है, तब जाकर पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही भगवान के पीछे पागल होना पड़ेगा, और वो हो जाएंगे, तब हो जाएंगे जब ये तीनों चीज़ें ठीक ठीक समझ में आ जाएंगी, तब आप भगवान के पीछे पागल हो ही जाएंगे। गारंटी है, मेरी भी गारंटी। मैं खुद पागल हूँ मैं खुद भगवान के पीछे पागल हूँ, तभी तो भगवान मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। बिना पागल हुए कोई चीज़ नहीं मिलती। प्रकृति के स्वरूप के बारे में बताइए। है जी, प्रकृति का मतलब सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, प्रकृति का नहीं। कैसे 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 बनाया। जो प्रकृति है वो जड़ पदार्थ है। क्या बोलो? प्रकृति जड़ पदार्थ है। उसमें 3 पार्टिकल्स हैं, उनके नाम बोलिए। सत्वगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 तरह के पार्टिकल्स। जैसे आपकी दाल होती है, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, 3 तरह की दाल होती है। ऐसे 3 तरह की दाल समझ लीजिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्वगुण के छोटे छोटे परमाणु हैं, असंख्य। रजोगुण के भी ऐसे ही परमाणु हैं, तमोगुण के तीनों के छोटे छोटे परमाणु हैं, असंख्य परमाणु। इन पूरे मटेरियल का नाम प्रकृति है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो पूरा टोटल मटेरियल है, सारा मिला करके उसका नाम प्रकृति है। वो सदा से है, वो उत्पन्न नहीं हुआ, नित्य है, अनादि है। तो ईश्वर ने जब इस प्रकृति से संसार को बनाया, तो सबसे पहली चीज बनाई बुद्धि। क्या बनाई? बुद्धि। हाँ, जिससे आप डिसीजन लेते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है। जो आप ये निर्णय लेते हैं, वो निर्णय लेने वाला जो कॉम्पोनेंट है, ऊर्जा, उसका नाम बुद्धि। सांख्य दर्शन की भाषा में उसका नाम महत्व। क्या नाम? महत्व। सबसे पहली क्रिएशन ये बनाई ईश्वर ने, बुद्धि। उसके बाद दूसरी चीज बनाई अहंकार। दूसरी क्या? अहंकार। ये सारे छोटे छोटे पुर्जे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे आप लिखते हैं तो पेन से लिखते हैं, सब्जी काटते हैं चाकू से काटते हैं। चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है सब्जी काटने का, फल काटने का। पेन एक साधन है लिखने का, ठीक है। ऐसे ये सारे साधन हैं। बुद्धि एक साधन है। आत्मा को काम करने के लिए ईश्वर ने बहुत सारे साधन बनाकर दिए। उनमें पहला साधन दिया बुद्धि, दूसरा साधन दिया अहंकार। बुद्धि का क्या रोल है? उससे आप निर्णय लेते हैं, ये काम ठीक है, ये गलत। बुद्धि निर्णय नहीं लेती। क्या बोला दोबारा? बुद्धि निर्णय नहीं लेती। निर्णय तो आत्मा लेगा, बुद्धि तो उसका इंस्ट्रूमेंट है। आप जो कागज पर लिख रहे हैं, ये पेन लिख रहा है या आप लिख रहे हैं? हाँ, पेन तो साधन है, पेन लिखने का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। पेन नहीं लिख रहा, अपनी अकल से नहीं लिख रहा, उसमें कोई समझदारी नहीं है। तो आत्मा चेतन है। आत्मा अपनी चेतना से, ज्ञान से, नॉलेज से, इच्छा से, विचार से, संस्कार से वो लिखता है। तो उसके लिखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है पेन, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हाथ। पेन को हाथ में पकड़ेगा, फिर लिखेगा। तो पेन भी इंस्ट्रूमेंट है, हाथ भी इंस्ट्रूमेंट है। इसके पीछे एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो है मन। एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो है अहंकार। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ पुर्जे इंस्ट्रूमेंट्स वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, ये 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। पेन 24 घंटे हाथ में नहीं रहते। जब जरूरत होती है उठा लेते हैं, निकाल देते हैं। पानी पीना हो तो बोतल हाथ में लेते हैं, पी लेते हैं, फिर छोड़ दो। लिखना हो तो पेन, और कंप्यूटर पर लिखना हो तो कीबोर्ड, उससे हम लिख लेते हैं। तो ये बाहर के साधन हैं जो 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहते। जरूरत होने पर हम उठा लेते हैं, काम करके छोड़ देते हैं। पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, ये 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। ये हमारे नज़दीक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
तो ईश्वर ने पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया बुद्धि, दूसरा क्या? अहंकार। अहंकार का क्या काम? अहंकार का काम है आत्मा को अपने अस्तित्व की अनुभूति कराना। बोलिए। आत्मा को अपने अस्तित्व की अनुभूति कराना। हाँ, जैसे पेन के बिना आप लिख नहीं सकते, लिख सकते नहीं। हाथ के बिना लिख नहीं पाएंगे। हाथ साधन है, पेन भी साधन है। तो जैसे लिखने में पेन साधन है, उसके बिना नहीं लिख सकते। तो किसी तरह से आप अपना अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। आप ये अनुभव कर रहे हैं मैं हूँ। हाँ, यहाँ सब लोग ऐसा अनुभव करते हैं मैं हूँ, या कोई ऐसा भी सोचता है नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। अगर जाग रहा है, होश में है, तो सब लोग महसूस कर रहे हैं हाँ मैं हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं डांस करता हूँ, सारे काम मैं कर रहा हूँ। जो क्रिया कर रहे हैं उस समय मुझे मेरी अनुभूति है, आई एग्जिस्ट, मेरी सत्ता है। ये जो आप अपनी सत्ता का अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति कराने में अहंकार का योगदान। जैसे लिखने में पेन का योगदान, पेन के बिना आप लिख नहीं सकते। अहंकार के बिना आप महसूस नहीं कर सकते कि मैं हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। जब अहंकार आत्मा के साथ जुड़ेगा तब वो महसूस कर पाएगा अच्छा मैं हूँ। तो ये दूसरी वस्तु बनाई ईश्वर ने। अब तीसरी वस्तु मन, जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये काम करूँ या ना करूँ। मन में दो विचार रहते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। और अगर गलत काम है और मैं पकड़ा गया तो पिटाई भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, बदनामी तो होगी। तो ये जो हम सारा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये मन से करते हैं। और जो भी घटनाएं देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसके संस्कार बनते हैं, छाप बनती है। वो छाप लगती है मन में। मन आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क उसकी तरह से, कंप्यूटर में सारी फाइलें हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। तो हमारी जितनी घटनाएं हैं उनके जो फाइलें बनती है, संस्कार, वो मन में सुरक्षित होते हैं। मन एक हार्ड डिस्क है। फिर जब हमें जिसकी ज़रूरत होती है, कंप्यूटर में से आप कोई फाइल खोलना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और जो फाइल को क्लिक करेंगे कंप्यूटर में दिखाई देगी। तो ऐसे ही आत्मा को जो फाइल खोलनी हो, मन में ढेरों फाइलें रखी हैं, लाखों, तो जो चीज़ याद करनी हो उस फाइल को वो क्लिक करता है। जिस फाइल को, जिस संस्कार को क्लिक करता है उसकी स्मृति आती है, उसकी स्मृति आ जाती है। ये 2 साल पहले मुंबई में गए थे, वहाँ चौपाटी में शाम को घूम रहे थे, 7 बजे का टाइम था, सूरज ढल चुका था, थोड़ी थोड़ी नाली थी, बस रात होने ही वाली थी। सब बच्चे घूम रहे थे, खेल रहे थे, खा पी रहे थे, भेलपुरी वाले भेलपुरी बेच रहे थे, एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। तो जो भी सीन है वो सारा आपको याद आ जाएगा। वो याद कहाँ से आएगा? मन से। मन में उसके संस्कार रखे, उस संस्कार को छूटे ही वो स्मृति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारा काम मन से होता है। ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है। 3 हो गए, एक दोहराते हैं। पहला क्या? बुद्धि। बुद्धि। दूसरा अहंकार। तीसरा मन। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 10 इंद्रियाँ बनाई ईश्वर ने। ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। इनसे हम 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों की नॉलेज, 5 विषयों की नॉलेज 5 इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। ये इंद्रियाँ बनाई ईश्वर ने, ज्ञानेंद्रियाँ। इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नाम ज्ञानेंद्रिय। 5 बनाई कर्मेंद्रियाँ, उनसे हम कर्म करते हैं, तो उनका नाम कर्मेंद्रिय। उसमें एक वाणी है, बोलने के लिए वाणी, एक हाथ है लेन देन के लिए, काम करने के लिए, एक पाँव है पैर चलने के लिए, ये कर्मेंद्रिय। और 2 गुप्तेंद्रिय,
मलमूत्र त्याग करने वाली, तो वो वाणी, हाथ, पाँव, 5 कर्मेंद्रिय बनाई ईश्वर ने। अब कितनी चीजें हो गई? 13 हो गई। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 13 करण कहलाते हैं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। संस्कृत भाषा में इनका नाम है करण, अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट्स। इन 13 करणों में 3 अंतःकरण, 10 बाह्यकरण। जो 3 पहले वाले 3 थे, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका नाम है अंतःकरण। ये शरीर के अंदर काम करते हैं। और 10 इंद्रियां ये बाहर काम करती है। आँख बाहर देखती है, कान बाहर के शब्द सुनता है, इस तरह से। तो 10 इंद्रियां बाहर काम करने वाली और 3 अंतःकरण, 13 चीजें बनाई। फिर इनके बाद 5 चीजें और बनाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उनका नाम है तन्मात्राएं। क्या नाम है? 5 वैरायटी तन्मात्राएं। उन 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत बनाए। 5 महाभूत आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 भूत को जानते हैं। ये बड़े बड़े पदार्थ हैं, सब हम समझते हैं, सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये पृथ्वी है, जो पानी पी रहे हैं, ये पानी है, जल है। तो ये 5 चीज़ें ये बनाई, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 और 13 पहले बनाई। 10 और 13 23 चीज़ें ईश्वर ने बनाई। फिर पंचमहाभूत बना के अब इनका कॉम्बिनेशन किया, फिर ये स्थूल शरीर बनाया। ये जो 13 चीजें बताई थी, 3 अंतःकरण, 10 बाह्यकरण और 5 तन्मात्राएं, 13 और 5 18। इन 18 के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम? तो ईश्वर ने एक सूक्ष्म शरीर बनाया जिसमें ये 18 चीजें। फिर जब तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंचमहाभूतों को कंबाइन करके समधिक रेशों में, अनुपात में जोड़ करके ये बनाया स्थूल शरीर। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा, मकोड़ा, गाय, घोड़ा, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, ये सारे स्थूल शरीर है। ये पंचमहाभूतों का कॉम्बिनेशन। ये पंचमहाभूतों का जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये थोड़े दिनों में नष्ट हो जाता है। कुत्ता 10-12 साल जिएगा, गाय 15 साल जी लेगी, घोड़ा 20 साल जी लेगा, आदमी 70-80-100 साल जी लेगा। ये जो स्थूल शरीर है, ये थोड़े थोड़े दिन का है। मक्खी मच्छर तो 2 साल भी नहीं जीते, थोड़े दिनों में मर जाते, कोई 15 दिन में, कोई महीने में। तो ये सारे जो थोड़े थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं, इसका नाम है स्थूल शरीर। ये पंच महाभूतों से मिलकर बना, ठीक है। अब ये कर्मों के हिसाब से ईश्वर हमारा स्थूल शरीर बदलता रहता है। क्या बोला? कर्मों के हिसाब से इसको शरीर बदलता रहता है। हाँ, ये थोड़े दिनों में बदल जाएगा। मच्छर बनेगा, 15 दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर अगला शरीर मिल जाएगा, मक्खी का मिल जाएगा। मक्खी बन गए तो 20 दिन में मर जाएगा, फिर कुत्ता बन गए, 12 साल जी रहे, फिर मर जाएगा, फिर घोड़ा बन गए, गधा बन गए, हाथी बन गए, मनुष्य। ऐसे स्थूल शरीर थोड़े थोड़े दिनों में चेंज होता रहता है। इंग्रेडिएंट तो बनाने के लिए 18 वो जो 18 चीज़ें ना, मच्छर बने या पत्नी बने, हाँ, वो 18 चीज़ें सबके पास, 18 ही है, सब में। किसी भी बदल वो सूक्ष्म शरीर करोड़ों साल तक चलेगा, वो नष्ट नहीं होता, करोड़ों वर्षों तक वही का वही रहेगा। ये स्थूल शरीर तो थोड़े दिनों में मर जाएगा। उसकी उम्र बहुत लंबी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितना? जब तक सृष्टि चलेगी। वो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर एक बार बना देगा और वही चलता रहेगा पूरे सृष्टि काल में, वो चेंज नहीं होगा। और ये थोड़े थोड़े दिनों में बदलता रहेगा। तो वो 18 चीज़ों का जो सूक्ष्म शरीर है, वो गधे के पास भी है, घोड़े के पास भी है, गधे, सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, शेर, मक्खी, मच्छर, सब में है। सबका एक जैसा है, सेम। बस फिर जब मनुष्य बनते हैं तो हमको सुविधा मिलती है, कर्म करने की छूट मिलती है कि अच्छे काम करो, आगे फिर मनुष्य बनो। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार मनुष्य बनो, फिर तपस्या करो, मोक्ष में जाओ। और फिर कोई मनुष्य मिसयूज करता है, इन चीज़ों का दुरुपयोग करता है, फिर ईश्वर उसको सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, जेल में डाल देगा।
दंड भोगो। वो दंड पूरा हो जाएगा, फिर वापस लौट के मनुष्य बनेगा, फिर ईश्वर कहेगा चलो अब अच्छे काम करो, फिर मोक्ष में जाओ। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक आप मोक्ष की योग्यता नहीं बनाएंगे, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। अगला जन्म, अगला जन्म, 10 करोड़ जन्म, 50 करोड़ जन्म, 1 अरब, 2 अरब, 5 अरब, जितने मर्जी लो। भगवान के भंडारे में कोई कमी नहीं, खूब भरा पड़ा, जितने चाहो उतने जन्म लो। और जन्म लेकर के रिजल्ट क्या? दुख। ऐसा कोई आदमी धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ, न होगा, जिसने जन्म लिया और दुखी ना हुआ। ऐसा एक भी नहीं, क्योंकि वेदों में लिखा है दुख का कारण ही जन्म लेना। सुबह बताया था ना, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? जन्म। यही सबसे बड़ी गलती। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा, नहीं बच सकते। बचने का एक ही रास्ता है, एक ही स्थान सुरक्षित है, मोक्ष, बस। और कोई लंबे समय तक, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक अगर आप दुख से छूटना चाहते हैं और बढ़िया ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उसका केवल एक ही रास्ता है, मोक्ष। अभी तो जानो ना, अब बोलिए। 84 लाख योनियां बोलते हैं, तो 84 के बाद 85 में 85 तो बचेगा ही नहीं, तो अंतों का तो मोक्ष हो ही जाएगा ना। ऐसे 84 तक ऐसा सह नहीं, लेंगे। ऐसा नहीं है, इसके नंबर से सारा चक्कर काटना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कि एक लोग क्या मानते हैं, एक मनुष्य मर गया तो अब वो 84 लाख के चक्कर में घूमेगा, पूरा चक्कर काट के आएगा। तो वो क्या मानते हैं, पूरा 84 लाख घूम करके फिर मनुष्य बनेगा। आप कह रहे 84 लाख पूरा करके फिर मोक्ष में जाएगा, हाँ। ऐसा नहीं है। ना तो मनुष्य बनेगा ना वो मोक्ष में जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों के नियम अलग है। किसी भी आत्मा को 84 लाख के पूरा चक्कर नहीं काटना, ये सब झूठ है, भ्रांति है, 100% भ्रांति है। अभी मैं समझा दूंगा। एक भी आत्मा 84 लाख का पूरा चक्कर नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा। सुनिए, सजा है उतनी देर काटेगा, है जितनी सजा है उतनी देर काटेगा। हाँ, मैंने उदाहरण दिया तो था, कल परसों सुनाया था, फिर सुना। भारत के संविधान में मान लो 500 कानून है, मान लो राउंड फिगर में 500 कानून। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम पर 500 कानून लागू होते हैं। कोई व्यक्ति एक कानून तोड़ता है, कोई 2 तोड़ता है, कोई 5 तोड़ता है, कोई 10 तोड़ता है, कोई 20 भी तोड़ता है। क्या कोई नागरिक ऐसा है जो सारे के सारे 500 कानून तोड़ता हो? ऐसा कोई नहीं। अगर किसी ने 20 कानून तोड़े तो सरकार की ओर से उसको कितने दंड मिलने चाहिए? 20। जिसने 5 कानून तोड़े उसको 5 दंड, जिसने 25 तोड़े उसको 25, जिसने 50 कानून तोड़े उसको 50 दंड। जब 500 कानून सारे तोड़े ही नहीं किसी ने और उसको 500 पे 500 दंड दिए जाए, तो क्या ये न्याय होगा? अन्याय होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब सारे कानून नहीं तोड़े तो सारे दंड भी नहीं मिलने चाहिए। जितने कानून तोड़े उतने दंड मिलने चाहिए। अब यहाँ करोड़ों प्रकार के कर्म है, करोड़ों। उसमें आधे पुण्य हटा दो, आधे पाप, चलो 2 भाग कर लेते। 10 करोड़ कर्म है मान लो, 5 करोड़ पुण्य है, 5 करोड़ पाप है। क्या कोई 5 करोड़ सारे पाप करता है? नहीं करता। जब सारे पाप नहीं किए तो उसको 84 लाख योनियों में दंड देना ठीक है? न्याय है या अन्याय? ईश्वर अन्यायकारी है तो 84 लाख में क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा, एक को भी नहीं भेजेगा। कोई एक व्यक्ति भी 5 करोड़ पाप नहीं करता, 5 करोड़ प्रकार के, इतनी वैरायटी के पाप नहीं करता। तो सब सारे पाप नहीं किए तो सारा दंड क्यों? तो अन्याय। बोलिए। जैसे कि यदि फिर हम गलत कार्य किए तो हमको अगले जन्म में कोई जीव जंतु मिलेगा, है ना? उसके बाद फिर जीव जंतु मिला, फिर मनुष्य मिला। Yes. मनुष्य के बाद फिर अगर वो गलत किया तो फिर तो इस बीच में फिर मोक्ष का तो बचा ही नहीं ना। नंबर आएगा मोक्ष का। पूरी बात सुनिए, कैसे आएगा मोक्ष का नंबर? तो पहले तो ये बात समझ में आ गई कि पूरे 84 लाख का चक्कर नहीं काटना, एक भी आदमी नहीं काटेगा। अब दूसरी बात, मनुष्य कैसे बनेगा?
अगर हम अपने पूरे जीवन में 50% अच्छे काम करें, अच्छे काम कितने 50 और 50% बुरे, 50-50 इक्वल, तो शास्त्र में लिखा है जब पाप पुण्य बराबर हो गए तो अगला जन्म सामान्य मनुष्य का मिलेगा। सामान्य मनुष्य मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर, चपरासी, पटे वाला, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा मनुष्य का, ठीक है। यानी मनुष्य गली में एंट्री तो मिली 4th क्लास। अब दूसरा नियम, यदि कोई मनुष्य 50% से अधिक अच्छे काम करेगा, 55%, 60%, 65%, 70% अच्छे और पाप कम, तो उसको ऊंचे धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान मनुष्य के घर जन्म मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा। जितने पुण्य बढ़ाएंगे उतना अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छी बुद्धि, अच्छे साधन, ठीक है। अब इसी नियम को आगे बढ़ाते हैं। 70% अच्छे काम किए, एक बलवान क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिलेगा। 80% अच्छे काम किए किसी मनुष्य ने, उसको अगला जन्म एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण के घर मिलेगा। एक व्यक्ति ने फिर 90% अच्छे किए, उसको और ऊंचे विद्वान ब्राह्मण के घर जन्म मिलेगा। एक व्यक्ति 100% अच्छे काम करेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष का सिस्टम। 100% अच्छे काम करो, जानबूझकर घोटाला नहीं करना, एक भी नहीं करना, ये शर्त है। इतनी शर्त पूरी हो जाएगी, ईश्वर हमको मोक्ष दे देगा। तो हमें वो तैयारी करनी है कि हम अच्छे काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। अनजाने में गलती हो जाए वो अलग बात, दंड तो उसका भी मिलेगा, दंड तो मिलेगा उसका, लेकिन मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष में ब्रेक नहीं लगेगी आपकी, मोक्ष हो जाएगा। अनजाने में गलती हुई तो कोई बात नहीं, हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा वो कर्म। जब मुक्ति से लौटेंगे तब उसका फल भोगेंगे और मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष की शर्त है 100% अच्छे काम करें। 100% अच्छे काम कैसे होंगे? उसके लिए 3 शर्त है। एक तो वेद को पढ़ना पड़ेगा, वेद आदि शास्त्रों को, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से हमारा नॉलेज करेक्ट होगा। जो हमारे अंदर बहुत सारी अविद्या है, भ्रांतियाँ हैं, संशय, वो सारे वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने से दूर होते हैं। तो एक काम वो करना पड़ेगा। दूसरा, बैठ के ईश्वर की उपासना, मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में आपको ध्यान भी कराऊंगा। ईश्वर का ध्यान करना होगा और ये बहुत ऊंचे लेवल तक जाना होगा। उसको बोलते हैं समाधि। क्या बोलते हैं? समाधि। योग के 8 अंग सुन रखे आपने? सुन रखे? जी। चलिए दोहराते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग समाधि तक जाना पड़ेगा। मेडिटेशन करते करते समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। फिर समाधि में ईश्वर से आमना सामना होगा, साक्षात्कार होगा, ईश्वर की अनुभूति होगी। और फिर अनुभूति से जो ईश्वर से हमको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, फल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो बहुत सारी संपत्ति हमको समाधि में मिलेगी। वो जो संपत्ति मिलेगी समाधि में, उसमें जो नॉलेज होगी वो बहुत पावरफुल होगी। उस समाधि वाले ज्ञान से जो हमारे अंदर अविद्या, राग, द्वेष ये भरा पड़ा है, ये सारा जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अविद्या, राग, द्वेष आदि जो समस्याएं हैं, सारे दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। यही हमारे पुनर्जन्म को उत्पन्न करते हैं, यही अविद्या, राग, द्वेष, यही दूसरे जन्म को पैदा करते हैं। और जब ये जल गए तो फिर अगला जन्म नहीं होगा, जब मोक्ष होगा, ऐसे होगा मोक्ष। तो एक ये काम करना है, समाधि लगाना, वेदों को पढ़ना, एक काम, समाधि लगाना, दूसरा काम। और जो हमने सीख लिया, पढ़ लिया, समाधि लगा ली, ईश्वर से बहुत सारी बातें जान ली, अब ये समाज के परोपकार के लिए इसको बांटना है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म, प्रचार करना, जो मैं कर रहा हूँ ऐसे करना पड़ेगा। संन्यास लेना पड़ेगा, देश देशांतर में घूमना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, मोह माया छोड़नी पड़ेगी, तब जाके मोक्ष होगा। बिना मोह माया छूटे किसी का मोक्ष हो सकता है? फिर
घर में बैठे बैठे मोह माया छूटेगी नहीं छूटेगी, इसलिए घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे घर छोड़े 44 वर्ष हो गए, 44 ईयर्स, आज तक घर नहीं गया। कभी घर नहीं जाता, कभी फोन नहीं करता, कभी चिट्ठी नहीं लिखता, घर में क्या हो रहा है छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, खत्म। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा घर है, सब लोग एक जैसे, सब एक जैसी आत्माएं, ये स्तर लाना पड़ेगा तब मोह माया छूटेगी। तो ये 3 काम करने होंगे तब हमारा स्तर अच्छा हो जाएगा, फिर 100% अच्छे काम करेंगे, फिर गड़बड़ नहीं करेंगे, बस फिर मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष का रास्ता। तुम 50% अच्छे काम करेंगे मनुष्य बनेंगे, 100% अच्छे काम करेंगे मोक्ष हो, और 50 से ज़्यादा गड़बड़ की तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, सूअर कुत्ता शेर भेड़िया हाथी, फिर नीचे जाना पड़ेगा। और पोजीशन कहो तो अभी जैसे अभी हमने बताया कि वेद के पढ़े बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। तो अभी तो वेद में मतलब बहुत सारे वेद तो अभी कई लोग तो जान भी नहीं रहे, नाम भी नहीं जान रहे पूरा हैं, मोक्ष नहीं होगा। चाहे वो जितना जो- श्रेष्ठ जो- कार्य करें, क्योंकि जो- अभी दुनिया में जो मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेगा, पढ़ाई करेगा मेडिकल की, उसी को तो डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, उसको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी। तो जो मोक्ष का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं करेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अभी तो मतलब बहुत सारे लोगों को मोक्ष ही नहीं मिल रहा है, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको भी नहीं मिल अरे रहा। मोक्ष की छोड़ो, अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए यही बहुत है। आज तो मुसीबत है, अगला जन्म भी नहीं मिलने वाला, मोक्ष मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलने वाला, बहुत कठिन है। मोक्ष की बात कर रहे हो, जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है, हैं? जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ता इसलिए जा रहा है कि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं मनुष्य बने हैं। वो अच्छे कर्म होगा तभी बढ़ेगा। अच्छे कर्म से नहीं आ रहा, जेल से छूट के आ रहा है। हाँ, वो जेल से दंड भोगने, दंड पूरा हो गया लौट के वापस आ गए। वही जैसे आप बोले कि वेद शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तो सिर्फ रीड करने मात्र से हो जाएगा? है, रीड करने मात्र अध्ययन से करने हो 3 जाए। काम बताए, 3 रीडिंग करेंगे, फिर तपस्या करेंगे, समाधि लगाएंगे, फिर परोपकार करेंगे, तब मोक्ष होगा। एक से नहीं होगा, अभी रीडिंग से नहीं होगा। इतना सस्ता पहले नहीं, स्टेप खत्म हो जाएगा तो नहीं। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है। स्वामी जी, एक विषय का हटके मैं आपसे क्वेश्चन करता हाँ, हूँ। आशीर्वाद लगता है कि नहीं? लगता है अच्छा, दिव्य आत्माएं होती और होती है तो उनकी आशीर्वाद लगता है कि नहीं? ना, ऐसी कोई दिव्य आत्मा नहीं है जो आपको आशीर्वाद देती है। जो जिंदा लोग हैं वो देते हैं, उनका आशीर्वाद लगता है, दिव्य आत्माओं का कोई नहीं लगता, वो सब झूठ है। हैं? और क्या पढ़ना चाहिए आप बताइए? आप कौन सी पुस्तक को रिकमेंड करते हैं, बोलिए। मैंने पूछा ना, वेद को चलो छोड़ दो, आपका विचार क्या है? कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए मोक्ष के लिए? हैं? तो फिर आप प्रश्न खत्म हो गया, आप तो खुद कह रहे वेद पढ़ना चाहिए। जो लोग पूछते हैं उनको ये उत्तर दें, वेद ईश्वर का दिया हुआ नॉलेज है, ईश्वर कोई गलती नहीं करता, वेद 100% करेक्ट है। तो मोक्ष के लिए करेक्ट नॉलेज चाहिए, वो वेद से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती, इसलिए वेद पढ़ना चाहिए। वेद ही क्यों? इसलिए कि वेद के बिना मोक्ष नहीं होगा। बाकी सारी पुस्तकों में घोटाला है, जितने भी 2000 संप्रदाय चल रहे हैं सबकी पुस्तक में घोटाला है। किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 40%। उनका घोटाला आप पकड़ नहीं सकते, मैं पकड़ सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है। आप तर्कशास्त्र पढ़ो, फिर आगे पकड़ लेंगे। 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी दुकान छोड़ के, फिर समझ में आएगा। बोलिए। मेरा दूसरा कोई अलग प्रश्न है। बोलिए। जैसे आप बताएं कि मन में हमारी सारी जो जीवन की घटनाएं हैं वो आ जाती है ना? तो उन घटनाओं को हम भुलाने के लिए कितना और कैसे मेहनत करें? क्योंकि जो भी राग द्वेष होता है किसी से, वो उसी से ही उत्पन्न होता है, तो उन घटनाओं को डिलीट कैसे करें? जिस संस्कार को आप बार बार छेड़ेंगे उसकी स्मृति उत्पन्न होगी। जिस संस्कार को छेड़ना बंद कर देंगे, जिस फाइल को नहीं खोलेंगे, संस्कार को नहीं खोलेंगे,
धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। जैसे आपने तीसरी चौथी कक्षा में कुछ सिलेबस पढ़ा था स्कूल में, उसमें से कुछ याद है? भूल गए ना? क्यों भूल गए? दोहराया नहीं, रिविजन नहीं किया, भूल गए। एक सप्ताह पहले दोपहर में क्या सब्जी खाई थी, याद है? भूल गए? दोहराया नहीं, इसलिए भूल गए। अगर 3 साल पहले आपने कोई बढ़िया पार्टी में मटर पनीर खाया हो, बहुत टेस्टी, और हर महीने आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, वो आपको 3 साल पुरानी घटना भी याद रहेगी। लेकिन पढ़ना लिखना या खाना पीना तो अलग मैटर है। यदि किसी ने कुछ बोल दिया वो बातें तो रह जाती है। अगर आप दोहराते रहेंगे तो वो रहेंगी, बार बार उठेंगी और आपको सर में परेशानी करेंगे। आप उनको दोबारा दोहराना बंद कर दो, फुल स्टॉप। वो फाइल खोलनी नहीं, बंद कर दो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ज़्यादा याद रहता है चाहते बोल, महिलाओं को ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए तो मैंने प्रश्न उनको किया अकाउंट लिखना याद नहीं रहता, उनको दूसरा काम नहीं रहता, इनको दूसरा काम है, उनका दूसरा काम है। जिसका जो काम है वो याद रहता है, जो बाहर का वो नहीं रहता। 1 साल करेगा तो इनको भी याद नहीं रहेगा, 3 दिन का याद हो, 7 दिन का याद हो, 1 साल दौरान तो इनको भी याद नहीं रहेगा। बोलिए जी, क्या करेंगे, क्या करें? जैसे कर्म पहले से तय होता है, पूरा जीवन, हमारे पूरे जीवन का भविष्य तय होता है, ये कह रहे हैं। अपने सेवा को धर्म के नाम से लगाया, हाँ, वो चीज सभी में क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज? कौन सी? सभी लोगों में कौन सी? ये भावनाएं क्यों नहीं आती? क्योंकि सब लोग ध्यान से पढ़ते हैं, आचरण नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो उनके संस्कार नहीं बनते। जिसके संस्कार नहीं बनते तो अगले जन्म में उसके साथ वो संस्कार नहीं आएगा। हर एक की रुचि अलग है, हर एक का पुरुषार्थ अलग है, कर्म अलग है, तो फल भी अलग होगा। हाँ जी, और बोलिए, जो शंका हो बोलिए। जब वेदों की रचना हुई, मतलब लिखे गए, उसमें देवनागरी लिपि नहीं, तो उसमें किस लिपि में? ईश्वर ने लिपि बताई थी। जब वेद का ज्ञान दिया तो 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। पहले तो सुना के ही सीखा, मन में सुनाया ईश्वर ने, उन्होंने ऋषियों ने मन में सीख लिया सुन करके। फिर दूसरे मनुष्यों को पढ़ा के बोल के सुनाया, उन्होंने सुन के सीख लिया। धीरे धीरे जब लिखने के साधन बना लिए, कागज वगैरह जो भी, कोई तख्ती, कोई लकड़ी, कोई मिट्टी या जो भी, तो फिर उसमें फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। वो जो स्क्रिप्ट है लिखना, वो भी ईश्वर ने सिखाया। वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, कई मंत्र ऐसे हैं जिसमें लिख धातु का प्रयोग है। लिखन तुम लिखो, कैसे लिखे? ईश्वर को सिखाना पड़ेगा ना कैसे लिखे। तो ईश्वर ने लिपि का ज्ञान भी दिया। तो कौन सी होगी पता नहीं, करोड़ों साल पुरानी बात है। वे 2 अरब, लगभग 2 अरब वर्ष पहले लिखा गया। अगर 2 अरब साल का इतिहास है नहीं हमारे पास। आपके पास आपके दादाजी की 10वीं पीढ़ी का इतिहास है, 500 साल का इतिहास नहीं, मैं 2 अरब साल का कहाँ से लाऊं? तो वो तो पता नहीं किसने लिखा, कम लिखा, पर लिखने का जो नॉलेज है वो ईश्वर ने दिया था। लिखना भी सिखाया, ऐसे लिखना है वो भी सिखाया। जब साधन बन गए तब लिख लिया। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले सबसे पहले ब्रह्मा लिपि का नाम आया, वो जो भी हो, वो तो ये सब काल्पनिक बात है। तो शारदा क्या प्रमाण क्या है? ब्राह्मी लिपि थी, देवनागरी थी, पाली लिपि थी, प्राकृत लिपि थी, क्या प्रूफ है? जिसके मन में आता है ऐसा लिख देता है, उससे फर्क भी क्या पड़ने वाला? ब्राह्मी बोलते थी कि वेद कितने पुराने हैं। नहीं, वेद कितने पुराने वो तो मैं बता रहा हूँ ना, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष पुराने, वो तो मैं बता रहा हूँ, डेट तो मैं बता रहा हूँ। पर कब लिखे गए, कौन से कागज पर लिखे, किस स्क्रिप्ट में लिखे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। धर्मी मानते नहीं ना, 1 अरब की जो नहीं मानते वो ना माने, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, सबको मनवा नहीं सकते।
आप अपने बेटे को नहीं मनवा सकते, बाहर वाले को क्या मनवाएंगे? आपका बेटा तो आपकी बात मानता नहीं, बाहर वाला क्या मानेगा? उसकी चिंता नहीं, कौन मानता है कौन नहीं मानता है इसकी परवाह नहीं है। हमको समझ में आना चाहिए बस। पहले हम खुद समझ लें सच्चाई क्या है, फिर खुद समझ लेंगे, फिर पढ़ाएंगे। जो मानेगा उसको पढ़ा देंगे, जो नहीं मानेगा छोड़ देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। सारे लोग डॉक्टर बन सकते हैं एक साथ, सारे लोग पायलट बन सकते हैं एक साथ, तो आप सबको विद्वान कैसे बना देंगे? नहीं बनेंगे। जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा दो, जो नहीं पढ़ना चाहता छोड़ो। झगड़ा किस बात का? झगड़ा नहीं करना। तो जिन जिन चीज़ों को राग द्वेष को हम दोहराते रहेंगे, वो घटनाएं नई नई संस्कार बनती रहेंगी। उस घटना का नया संस्कार बनेगा और वो संस्कार फिर आगे ताज़ा हो जाएगा, फिर आपको याद आएगा। अगर आप दोहराना छोड़ दें तो पहले वाला संस्कार कमज़ोर पड़ जाएगा, धूमिल हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस अब 10 साल पहले कोई घटना हुई थी आपके साथ, आपने उसको नहीं दोहराया, भूल गए। और जिसको दोहराते हैं वो याद रहती, तो मत दोहराओ ना। दुखदायक घटनाओं को मत दोहराइए। जो आपके साथ जीवन में दुखदायक घटनाएं हो चुकी, अन्याय हो चुका, हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, उसको मत दोहराइए। जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार आपका दुख बढ़ेगा। तो अपना दुख तो बढ़ा रहे, मत बढ़ाओ। अच्छी घटनाओं को याद करो। आपको कोई मेडल मिला, कोई पुरस्कार मिला, कोई सम्मान मिला, उसको बार बार याद करो, तो आपका सुख बढ़ेगा। किसी ने प्रशंसा की, उसको दोहराओ, उससे अच्छा संस्कार बनेगा और सुख भी बढ़ेगा। तो अच्छी घटनाओं को दोहराना चाहिए, उससे अच्छे संस्कार बनेंगे, सुख बढ़ेगा और आपको अच्छा उत्साह मिलेगा, आप आगे और अच्छा काम करेंगे। ऐसे करना चाहिए। ठीक है जी, बोलिए। ये जो भी 18 पदार्थ बताए, पदार्थ बताया, ये हमारे मरने के बाद भी रहते हैं। करोड़ों साल तक, करोड़ों जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं, हर जन्म में साथ चलेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, 18 चीजें हर जन्म में हमारे साथ चलेंगी। आचार्य जी, पर फिर हर जीव में बुद्धि होती है मतलब? होती है, कुत्ते में भी है, पहले गधे में भी है, मच्छर में भी है, चींटी में भी है, सब में बुद्धि है। अरे तो फालतू का नाम करो। इसलिए कह रहा हूँ उसमें भी है, सब में है, मन भी है, बुद्धि भी है। सब में 18 चीजें, मन भी है, बुद्धि भी है, विचार भी करते हो। आचार्य जी बोलते हैं बुद्धि सिर्फ मनुष्य को परमात्मा ने दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। बुद्धि सबको नहीं है। कुत्ते को रोटी दिखाओ, ब्रेड दिखाओ, आएगा फोन दिलाता हो, और डंडा दिखाओ तो भाग जाएगा। बुद्धि नहीं है उसमें, बुद्धि है ना, तभी तो डंडा देख के भाग जाता है, उसमें बुद्धि है। गाय को पता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, उसमें बुद्धि है। कुत्ते को भी पता है क्या खाना क्या नहीं खाना, सब में बुद्धि है। जो थोड़ी पागल थोड़ी होता है, आज समझ लो तो बुद्धि नहीं होता उसको। जो पागल होता है उसका बुद्धि काम करता है। उसका हार्डवेयर बिगड़ गया, ये वाला हार्डवेयर ब्रेन, उसमें खराबी आ गई, इसलिए वो बुद्धि का आउटपुट बिगड़ गई। बुद्धि दूसरे भी है, पागल में भी है। अहंकार भी होता है आचार्य, अपने जीवों में अहंकार की भी सब में है। अहंकारी को कहा, अहंकारी को छोड़ के जाएगा, कहाँ जाएगा? मान लो मनुष्य था, तो मनुष्य में तो अहंकार है, ये तो आप मान रहे हैं। अब बन गया कुत्ता, तो वो अहंकार कहाँ छोड़ के जाएगा? बुद्धि ले जाएगा तो अहंकार भी लेके जाएगा, इंद्रियां भी सारी लेके जाएगा। 18 चीजें तो साथ ही रहेंगी, वो नहीं होती अलग। 18 चीजें उसके साथ रहेंगी हमेशा। 2 स्थितियों में 18 चीजों का बंडल सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होगा, सिर्फ 2 स्थितियों। या तो उसका मोक्ष हो जाए, तब ये सारी चीजें छूट जाएगी, और मोक्ष नहीं हुआ तो फिर प्रलय हो गई, तो प्रलय में सारी चीजें अलग हो जाएंगी, टूट फूट के खत्म हो जाएगी। और जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा, फिर 18 चीजें नहीं बनाएगा, फिर दोबारा देंगे। आपकी एक कार चलाई आपने, पुरानी होगी, आपने बेच डाली, दूसरी ले लेगी। ऐसे ही नई सृष्टि में नया शरीर मिल जाएगा, सूक्ष्म शरीर, फिर वो तब तक चलेगा जब तक मोक्ष नहीं हो जाए। और अगले सृष्टि काल में भी मोक्ष नहीं हुआ तो फिर प्रलय तक वही चलेगा, प्रलय हो गई फिर टूट जाएगा, आत्मा से अलग हो जाएगा। फिर नई सृष्टि में फिर ईश्वर बना के देगा, तब तक देगा जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, तब तक ईश्वर बार बार सूक्ष्म शरीर बना के देगा, कर्मों के हिसाब से स्थूल शरीर भी देगा। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला।
मोक्ष तो आपको लड़का का रास्ता है नो, तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत कठिन है और कोई शॉर्टकट होता तो मैं भी कर रहा था, मैं जो आया यहाँ पर वेद पढ़ने। और शॉर्टकट रास्ते में 4 में तो पढ़ने में तो 4 नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है और बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एक प्रॉपर सिलेबस है, बस उतना ही पढ़ना है। कितना दिन लगेगा वो तो आपके हाथ में है, आप 2 जना के हो या 20, वो आपके हाथ में, आपकी मर्जी है। जितने स्पीड से चलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे। 2 जना में भी हो सकता है मोक्ष, 20 जनों और 20 करोड़ जनों के लिए हो सकता है, वो तो आपकी इच्छा है। एक जन्म में थोड़ा फिर अगले 2-4 साल जन्म में हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, मिल जाएगा। 3 साल में कर्म हो जाएगा। वो शर्त बताई मैंने, वो पूरी करनी पड़ेगी। 100% अच्छे काम करने होंगे, इस लेवल तक आना होगा, उसके बाद मोक्ष होगा। आप ये लेवल 2 जन्म में बनाओ या 200 जन्म में बनाओ, आपकी मर्जी, तो आपके हाथ में। जी बोलिए। बेटा कुछ पूछ रहा सारी। हाँ बोलिए बोलिए, दोस्त कैसे बनाने चाहिए? जोर से बोलो। दोस्त कैसे बनाने चाहिए? दोस्त कैसे बनाने चाहिए? उनके साथ व्यवहार करके उनका परीक्षण करना चाहिए। ये बोलता कैसे है, सच बोलता है, झूठ बोलता है, छली कपटी है, बेईमान है, धोखेबाज है, हेराफेरी करता है, और कैसा खाना कैसा खाता है, गंदा खाता है, अच्छा खाता है, अंडे मांस खाता है, शाकाहारी भोजन खाता है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो व्यवहार से उसका परीक्षण करते जाओ। अगर उसका व्यवहार ठीक है, वो सच बोलता है, ईमानदार है, कपट नहीं करता, धोखा नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, मूर्ख नहीं बनाता, शाकाहारी है, प्रेम से रहता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, अभिमान नहीं करता, अच्छे गुण वाला है, उससे दोस्ती बनाओ। पहले 2 साल 4 साल परीक्षण करो, 2-4 साल परीक्षण हो जाए फिर उससे दोस्ती बनाओ, फिर परीक्षण जारी रखो। जब तक आप जीवित हैं तब तक परीक्षण चालू रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या बोला? जब तक जीवित है तब तक परीक्षण चलता रहेगा। चलता रहेगा, आप कभी खत्म नहीं होगा, बंद नहीं करेंगे। चाहे 30 साल पुराना दोस्त भी क्यों ना, उसके बाद भी परीक्षण जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा। और 30-35 साल के बाद भी उसने गड़बड़ शुरू कर दी, आप वो रिश्ता तोड़ देंगे। बस भैया हमारी तुम्हारी दोस्ती यही करती, अब तुम्हारा हमारा विचार नहीं मिलता, तुम अपने घर अपने घर, उस दिन दोस्ती टूट जाएगी। जब तक वो हमारे अनुकूल चलेगा, वेदों के अनुकूल चलेगा, तब तक दोस्ती बनी रहेगी। और ऐसे परीक्षा करके दोस्त बनाना चाहिए। स्वामी जी एक सवाल है, अकेलापन सबसे बड़ा नुकसान है हाँ जी हाँ जी, शरीर के लिए, ठीक है। उससे कैसे बचें? जिसको संसार में मोह माया है उसके लिए अकेलापन अभिशाप है, हानिकारक है। और जिसको मोह माया नहीं है, जिसको ईश्वर में रुचि है, उसके लिए अकेलापन वरदान है। वो एकांत में बैठ के भगवान से बात कर रहे हैं, उसके बाद पार्टनर है तो सही, वो अकेला कहाँ है? जिसने भगवान को अपना दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया, पार्टनर बना लिया, वो कभी अकेला नहीं, वो भगवान के साथ बातें करेगा। और जो संसारी है वो अकेलेपन से बचे, वो अकेला ना रहे। या तो पुस्तक पढ़े टाइम पास हो जाए, तो वीडियो देखे यूट्यूब पर, अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, गीत संगीत सुने, भजन सुने, देशभक्ति के गाने सुने। मोबाइल बहुत सपोर्ट कर रहा है। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अकेलेपन में मोबाइल अच्छा सपोर्ट करता है। तो फिर आप अकेले हो तो मोबाइल से सहयोग ले सकते हैं, और कभी दोस्त मिल गया उससे फ़ोन में बात कर ली, तो सामने मिल गया उससे बात कर ली। अपने आप को बिजी रखें, खाली नहीं बैठना, खाली दिमाग शैतान कर रहा है, खाली नहीं बैठना, ठीक है? तो ऐसे करें। हाँ बोलिए, प्रश्न। मैं पहले पूर्व पक्ष रखूंगा। हाँ बोलिए। उसका उत्तर दीजिए। ठीक है जो बुद्धि आपने कहा वो तो जड़ है, जी, और मन जो है वो भी जड़ है। ठीक है। अब बुद्धि तो जड़ है, वो चेतन है नहीं। अगर वो चेतन होती तो निराकार होती, जैसे आत्मा है और ईश्वर है। तो बुद्धि तो जड़ है, उसको किसने बनाया, वो किस उपकरण से बनाया, उसका क्या धातु है? बुद्धि को ईश्वर ने बनाया। वो तो ठीक है, लेकिन बुद्धि ईश्वर को इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी शक्ति ही इतनी पावरफुल है, पर्याप्त है, वो अपनी शक्ति से बना लेता है, उसको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है, हम इस आँख से देखते हैं, ईश्वर को आँख लगानी पड़ती है। ये कैसे देखता है? अपनी शक्ति से दुनिया को देखता है, सुनता है, समझता है, वो अपनी शक्ति उसकी पर्याप्त है।
अपनी शक्ति से वो सारे काम कर लेता है। सूर्य बनाता है, हाथ से नहीं बनाता। पृथ्वी बनाता है, पर्वत बनाता है, समुद्र बनाता है, हाथ से नहीं बनाता, अपनी शक्ति से बनाता है। तो सारे काम अपनी शक्ति से कर लेता है। बुद्धि को भी अपनी शक्ति से बनाया। इंस्ट्रूमेंट की कोई जरूरत नहीं थी उसको। मन को, इंद्रियों को, ये सारे ब्रह्मांड को उसने अपनी शक्ति से बनाया, बिना हाथ के, बिना पाँव के। ऐसे एक ऐसी जड़ वस्तु है जो कि दिखती नहीं है। और कोई बात नहीं, छोटी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखता है? इलेक्ट्रॉन दिखता है? नहीं दिखता है, परंतु फिर? जैसे बुद्धि है, हाँ। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए भी ये क्या बोले, परंतु जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो नहीं दिख जाए। नहीं दिखता है। मैंने इसरो के साइंटिस्ट को पूछा, 2 साल तक मैं इसरो में प्रवचन देने जाता रहा। वहाँ के साइंटिस्ट को पूछा, आपने इलेक्ट्रॉन देखा? बोला नहीं देखा। मैंने कहा आपके भारत के किसी वैज्ञानिक ने देखा? बोला नहीं देखा। मैंने कहा पूरी दुनिया में किसी साइंटिस्ट ने देखा? बोला नहीं देखा। मैंने कहा फिजिक्स में कब से काम कर रहे हैं? बोले 40 साल से। 40 साल से इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे हैं, आज तक देखा नहीं। तो वो बहुत छोटा है, हमारी क्षमता से बाहर है, माइक्रोस्कोप से भी बाहर है, नहीं दिखता वो। और उससे और छोटे पार्टिकल्स भी हैं, क्वार्क से, वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे, वो भी नहीं दिखते। तो कोई बात नहीं, हमारी शक्ति नहीं है, हम नहीं देख सकते। ईश्वर की शक्ति है, वो सब देखता है, बनाता है, चलाता है, मेंटेन करता है, उसमें तक बहुत शक्ति है, वो कर लेता है, हम नहीं कर पाते। जी, मेरा एक प्रश्न इसलिए था जी। इलेक्ट्रॉन की टाइप है, जैसे उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लगभग 6 गुना 6 टाइम्स -90 होता है करीब साइज। तो अगर 6 को मैं 10 यानी 10 अगर है 19 एक के आगे 19 शून्य लगाइए, उतना भाग उसका 6 गुना वो इलेक्ट्रॉन का साइज है। बाकी उन्होंने नाप के तो बता दी, लेकिन इतनी छोटी है कि वो स्वयं भी नहीं देख सकते, लेकिन उसका मैंने परीक्षण किया और उसका ये सटीक नंबर तो खुद ही बता दिया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बुद्धि अगर वो जड़ है और इलेक्ट्रॉन तो फिर भी इन्होंने ये मान लिया कि हमने देख लिया, उसका उन्होंने इकाई बता दी, बुद्धि की इकाई कोई नहीं बता पाया। नाक के डॉक्टर भी तो डिसेक्शन करते हैं तो बुद्धि नहीं देख सकते, उनके बस की नहीं। तो सिर्फ ब्रेन के एक सेगमेंट्स वायर्स देख सकते हैं जो कि टिश्यूज हैं, लेकिन वो ब्रेन को नहीं देख सकते, कि बुद्धि नहीं देख सकते। ये बुद्धि का कॉन्सेप्ट और ये मन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ईश्वर ने वेद में बता रखा है, वेद में ये सारा कंसेप्ट बता रखा है कि मैंने बुद्धि बनाई, मन बनाया, अहंकार बनाया, सारी बनी बनाई बातें ईश्वर ने सारी बता रखी। हमें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ बता रखा है। वेद पढ़ो, सब समझ में आएगा। क्योंकि आपका जो बुद्धि का जो आर्टिस्ट और रैम का जो कॉम्बिनेशन था वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन अगर मैं उस उदाहरण को अगर अलग करके देखूँ तो बुद्धि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बुद्धि तो है, व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन वो जड़ भी नहीं है। क्योंकि अगर बुद्धि को अगर मैं डॉक्टर से पूछूँ कि भाई बुद्धि मुझे दिखाओ, तो वो सर को काटेगा। अब वो कुछ अचंभित है, बोलता है भाई आदमी सोच कहीं से रहा है, किसी स्थान से रहा है, पर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो किससे सोच रहा है। हर चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती, हर चीज विजिबल नहीं होती। अल्फा बीटा गामा रेस दिखती है, फिर आप मानते हैं या नहीं? और वो देख नहीं सकते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो देख नहीं सकते, अलग अलग तरीकों से अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पेन है, कुछ भारी चीज है, अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ तो क्या होगा? ये नीचे गिरेगा। ये नीचे क्यों गिर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। वो ग्रेविटेशन फोर्स आपको दिखती है, फिर आप मानते कि नहीं? बस इफेक्ट दिखा, तो बुद्धि का भी इफेक्ट दिखा, इसलिए बुद्धि है। ये आपका कंप्यूटर जड़ नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है क्या? तो वो काम कर रहा है तो बुद्धि भी करेगी, वो भी जड़ है, वो भी जड़ है। कंप्यूटर में भी तो आपने कुछ सिस्टम डाल रखा है ना, वो भी तो डिसीजन लेता है। कंप्यूटर आपके साथ चेस भी खेलता है, गेम भी खेलता है, तो उसमें भी तो कुछ डाल रखा है, वो भी जड़ है। तो यहाँ भगवान ने डाल रखा है, कंप्यूटर में आदमी ने डाला, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है, दोनों काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमको दिखता नहीं, उसकी हमको दिखता नहीं, ठोस ऐसी वस्तुएं जो हमें
ने जब शोध किया था तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक जो चुंबकीय आकर्षण होता है जो उसको बनाता है। तो व्यक्ति ने जो चीज़ दिखती नहीं उसी को ही व्यक्ति ने बनाया। ईश्वर को व्यक्ति से भी धुरंधर है, तो कुछ ऐसी वस्तु बनाएगा बिल्कुल जो दिखे नहीं फिर भी अस्तित्व में काम करेगी, बढ़िया काम कर रही, सबके बाद बुद्धि है, इसलिए ठीक से जी रहे। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी बाल खाने में जमा करते। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान का समय समाप्त हो रहा है। प्रश्न बाकी कल मैंने कहा था ध्यान करेंगे, तो 5-7 मिनट बचे, थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करेंगे और प्रश्न पूछना हो कल फिर आइए। कल का दिन और है हमारे पास, कल का दिन भी है, सुबह भी शाम को भी दोनों टाइम कल सत्संग चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। चलिए बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में संकल्प कीजिए, अब हम केवल ईश्वर का विचार मन में लाएंगे। सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान। खाली स्थान और अंधेरा, दो चीजें देखिए। इस पूरे खाली स्थान में, आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे आप भी बोलिए। ईश्वर, हे ईश्वर आप एक हैं। सभी लोग बोलेंगे, हे ईश्वर आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन स्वरूप हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली। इतनी तैयारी करके अब एक छोटे मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते।
हम भी कभी भी दुखी न हो। ओम हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दिन में व्यवहार में सावधानी रखें। कोई भी काम करने से पहले 2-4 बार सोचिए, कहीं हम दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहे, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे, किसी को व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहे। जब अंदर से संतोष हो जाए कि हाँ हम अन्याय नहीं कर रहे, तो फिर कर सकते हैं उस काम को। अगर ऐसा लगे कि हम गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, दूसरे का अधिकार छीन रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, यदि ऐसा अंदर से महसूस हो तो फिर उस काम को नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तभी हम न्यायकारी बनेंगे। तब हमारी ये प्रार्थना सफल हो जाएगी कि हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे काम करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे। सुबह शाम 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को हर रोज़ ध्यान कीजिए। 2 महीना कीजिए, आपको बहुत अंतर दिखाई देगा, जीवन में आनंद आएगा, चिंता, तनाव, टेंशन, बुराइयाँ छूट जाएंगी और अच्छे गुण आएंगे आपके अंदर। सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार, दान, दया, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, ईमानदारी, सच्चाई, बहुत सारा लाभ होगा। इस तरह से दोनों समय अभ्यास कीजिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियाँ हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोली जाए। तो समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं। कल की सूचना मंत्री जी बताएंगे।